साया मनोहर के पास आया और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। यह वही चेहरा था जो उसने पहली बार कभी ना भूलने वाली रात को देखा था। मासूम सा चेहरा था, एक 16-17 साल के लड़के का। मनोहर की तरफ उसने उंगली से इशारा किया। ठंड के बावजूद मनोहर पसीना पसीना हो गया। तुमने मुझे मारा, तुम ही मेरी मौत के जिम्मेदार हो। तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़के ने मनोहर पर इल्जाम लगाया, पर गलती मेरी नहीं थी। मनोहर ने अपने ऊपर लगे अभियोग का विरोध किया। गलती चाहे जिसकी भी थी, पर मारा तो तुमने ही मुझे। लड़के ने दबाव डालना जारी रखा। मैं क्या करता? तुम अचानक बिना कोई चेतावनी दिए। मनोहर ने जवाब देना शुरू किया, पर हमेशा की तरह उसकी बात पूरी तरह बिना सुने लड़का धुंध में गायब हो गया। मनोहर चौंक कर उठा। पसीने से उसका बदन गीला था। वह जानता था कि अब कम से कम 1.5-2 घंटे तक वह सो नहीं पाएगा। यही सपने उसे हफ्ते में 2 या 3 बार आता था। उस हादसे के बाद से मनोहर ने सोचा कि वह उस रात को कभी भूल नहीं सकेगा। धीरे धीरे वह गहरी सोच में डूबता गया। हॉल खचाखच भरा था। पार्टी खूब जोर शोर से चल रही थी। लोग विदेशी संगीत पर नृत्य कर रहे थे, पर बातचीत के शोर के कारण ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। जितने लोग मौजूद थे, चाहे मर्द हो या औरत, तकरीबन सब ने हाथ में गिलास पकड़ रखा था। शराब पानी की तरह बह रही थी। एक कोने में खड़ा मनोहर बिना कोई खास रुचि के तमाशा देख रहा था। मनोहर का दोस्त अशोक उसके पास आया और उसने उसे एक गिलास पकड़ाने की कोशिश की। तुझे अकेले खड़े बोर होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है, उसने कहा। यह ले विस्की पी, शायद यह तुझे किसी लड़की से बात करने की हिम्मत दे। मनोहर ने सिर हिलाया। तुम जानते हो कि मैं शराब बहुत कम पीता हूँ, और पार्टी के बाद जब कार खुद चलाकर घर जाना होता है, जैसा कि आज, तब तो मैं शराब की तरफ देखता भी नहीं हूँ। छोड़ यार, अशोक ने फिर ग्लास मनोहर की ओर बढ़ाया। एक पैग से क्या होता है? मैं तो हर पार्टी में 5-6 पैग पीकर भी कार चलाकर सही सलामत घर पहुंचता हूँ। मनोहर मना करता गया, पर अशोक नहीं माना। आखिर में तंग आकर मनोहर ने काफी अनिच्छा से ग्लास ले लिया। शाम भर मनोहर ने बस वही एक पैग धीरे धीरे पिया, जिसका असर उस पर तकरीबन ना के बराबर था। रात काफी हो चुकी थी जब मनोहर ने होटल की पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ चला। हल्का कोहरा छाया हुआ था, पर सड़क साफ दिखाई दे रही थी। वाहनों की भीड़ कम थी। मनोहर ने अपनी कार की दफ्तर 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में ही रखी थी। उससे सामने चौराहे पर बत्ती हरी दिखाई दी, इसलिए मनोहर ने रफ्तार कम नहीं की। अचानक उसके बिल्कुल सामने सेल फोन पर बात करता एक युवक सड़क पार करने लगा। मनोहर ने ब्रेक पेडल जोर से दबाया। तब तक देर हो चुकी थी। कार युवक से टकराई और वह तकरीबन 5 मीटर आगे जाकर गिरा। मनोहर ने कार रोकी और युवक के पास दौड़कर पहुंचा। मनोहर ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह बेहोश लग रहा था। मनोहर ने उसे उठाकर कार में रखा और नजदीक वाले अस्पताल की ओर चला। पर तब उसे ख्याल आया कि अगर वह स्वीकार कर ले और पुलिस को उसकी सांस में शराब मिले तो उसे शायद जेल जाना पड़े। यह सोचते हुए मनोहर ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से कुछ दूरी पर कार रोकी और युवक को उठाकर अंदर ले गया। वहां एक वार्ड बॉय को सौंपकर बोला, एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसकी मां को लेने जा रहा हूं, और वहां से भाग गया। 2 दिन के बाद अखबार के अंदर के कोने में उसने पढ़ा कि उस रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक अधमरे युवक का शव अस्पताल में छोड़ा था और फिर वहां से लापता हो गया था। उसी रात से मनोहर को धुंध वाला सपना आने लगा। मनोहर अपनी विधवा मां के साथ रहता था।
इन सपनों के कारण उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव जो आया वह उसकी माँ की नज़रों से छिप तो नहीं सकता था। पर जब भी वे इस मामले में कोई सवाल करती थी तो मनोहर बात टाल जाता था। मनोहर 28 साल का हो चुका था, अच्छी नौकरी कर रहा था। उसकी माँ चाहती थी कि वे जल्दी से जल्दी मनोहर की शादी कर दे ताकि दिन भर बात करने के लिए उन्हें एक बहू मिल जाए और साल के अंदर वंश चलाने के लिए एक पोता। मनोहर भी शादी करने की सोच रहा था, पर उस हादसे के बाद से उसका मिजाज बदल गया। शादी की बात उसके दिमाग से निकल सी गई। बस एक बात बार बार उसके मन में आती, मेरी लापरवाही के कारण किसी ने अपना बेटा खो दिया था। अपने दोस्त को भूलने के लिए मनोहर दिन रात काम में जुटा रहने लगा। दिन में तो दफ्तर की चहल पहल में उसका ध्यान बढ़ जाता था, पर रात को खासकर धुंध वाला सपना आने के बाद उस पर उदासी छा जाती थी। उस रात के बाद उसने कभी शराब को हाथ ना लगाया और कंपनी की पार्टियों में भी शराब परोसना बंद कर दिया। हादसे के 6 महीने बाद मनोहर के दफ्तर में एक नई लड़की भर्ती हुई। उसका नाम मीना था और वह सीधे कॉलेज से बीए करने के बाद नौकरी करने आई थी। मीना को उसका काम समझाने की जिम्मेदारी मनोहर को सौंपी गई। मीना काफी बुद्धिमान थी और उसमें काम सीखने का जोश भी था। मनोहर उसकी लगन से बहुत खुश था। धीरे धीरे मनोहर मीना की ओर आकर्षित होने लगा और उसे लगने लगा कि मीना उसके लिए एक आदर्श जीवन साथी बन सकती है। उसके साथ शादी करके जिंदगी काफी मजे में कट सकेगी, पर शराफत के भी कुछ नियम होते हैं। मनोहर ने अपनी भावनाओं के बारे में मीना को तनिक भी ज्ञान होने नहीं दिया। एक दिन सुबह मीना मनोहर के केबिन में आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीना, मनोहर ने जवाब दिया। खुशहाली की चिंता कुछ कम ही करते हैं। माफ करना सर, मनोहर ने उनकी बात काटी। पर क्या मैं पूछ सकता हूँ? आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसकी आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे।